नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 के लिए आज का जो हमारा टॉपिक्स है आरटी अधिनियम 2009। तो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है 20 प्रश्न की होने वाली है। इस 20 प्रश्न में से पूरा आपका जो सिलेबस है आरटी अधिनियम 2009 का कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में कब लागू हुआ? राज्य का पूछा है, कभी कभी पूछते हैं देश का, कभी पूछते हैं राज्य का। तो राज्य में कब लागू हुआ था, ये हमारा प्रश्न है जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स, थर्ड ग्रेड मुख्य एग्जाम्स 2012 में पूछा था। उसके बाद रीट में भी पूछा जा चुका है और सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2011 यह अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। अगर देश के में बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है, यानी कितने छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक है जो कि होना अनिवार्य है इस अधिनियम के अनुसार? 35:1, 40:1, 25:1 या फिर 30:1? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30:1। 30 छात्र छात्राओं पर या फिर 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है जो कि होना अनिवार्य है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार। अब हम बात करते हैं, अगर आपको छात्रों की संख्या 60 पूछती तो न्यूनतम 2 टीचर है जो कि होने अनिवार्य है। 60 से 90 के बीच में 3 टीचर, इसी प्रकार 90 से 120 4 टीचर हैं और 120 से 200 5 टीचर हैं। तो केवल आपको अनुपात याद रखना है 30:1, प्रत्येक 30 छात्र छात्राओं पर एक टीचर होना अनिवार्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रीट मुख्य एग्जाम्स सामाजिक विज्ञान में पूछा था 2022 में। बस आपको लेवल समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न रीट मुख्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आरटी अधिनियम 2009 से संबंधित। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा। तो सिंपल सा प्रश्न है, तुरंत हमें आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चों का नामांकन माता पिता की शिक्षा पर, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, बच्चे की उम्र पर या फिर बच्चे की क्षमता पर? बच्चों का नामांकन प्रश्न बन सकता है एग्जाम्स में, तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की उम्र के आधार पर, न कि बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर से है जिसका जिक्र हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। सीधा सा प्रश्न है, अगर एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक के जो पद हैं वो स्वीकृत होंगे? इसका अनुपात हमने देखा है 30 छात्र छात्राओं पर एक अध्यापक। तो ऑप्शन में मिला है 130। तो बताइए 130 छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए? तो 30 छात्रों पर एक, 60 छात्रों पर 2 अध्यापक और 60 और 60 120 छात्रों पर 4 अध्यापक। तो 120 से ज्यादा है 130, तो टोटल अध्यापक होंगे ऑप्शन नंबर बी, 5 अध्यापक। 2022 में पूछा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों क्लास पर अंत तक बने रहना है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगे
तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, क्योंकि ये हमारी तीसरी क्लास है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगर इसके गठन की बात करें तो 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षणिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? एक वर्ष में बताइए। शैक्षणिक परिदृश्य, तो एक वर्ष में अगर हम प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 200 कार्य दिवस और 800 घंटे पूरे करने अनिवार्य है। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे जो कि पूरे करने अनिवार्य है एक वर्ष में। तो 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग, लक्ष्मण सिंह, प्रभुदान सिंह, स्वामी सिंह या फिर दौलत सिंह कोठारी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौलत सिंह कोठारी। तुरंत लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से, यानी कौन सी कक्षा से संबंध है प्रारंभिक शिक्षा का? कक्षा 1 से 1 से 8, 1 से 10 या फिर 1 से 5? प्रारंभिक शिक्षा लेवल 1 एवं लेवल 2 की तुलना हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन नंबर सी में तुरंत गलत करना है और ऑप्शन नंबर ए को भी गलत करना है, क्योंकि लेवल 1 में 1 से 5 तक शामिल होते हैं और लेवल 2 में 1 से 8 तक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक शामिल होती है कक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 2 या फिर अध्याय 1? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? वापिस सेम प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को घुमाकर पूछा है। इसका जिक्र हमने तीसरे प्रश्न में किया था। आरटी अधिनियम 2009 किस दिन से प्रभावी हुआ, ये हमारा प्रश्न है। तो देश में जो प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगर राजस्थान की बात करें तो 2011 में प्रभावित हुआ देश में 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? 3rd ग्रेड 2022 में उर्दू में यह प्रश्न पूछा था। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल वो की थी ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 14, आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। इंपॉर्टेंट लगा इस प्रश्न के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य सप्ताह में कितने होना चाहिए, कितने घंटे एक सप्ताह में पूरे होने अनिवार्य है? तो है 45 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन एक हमने पहले भी देखा था, अब आपका डाउट्स है जो कि क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न में। देखिए प्रारंभिक शिक्षा कक्षा
से कक्षा तक शिक्षा सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा, तो आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। एक होता है प्रारंभिक शिक्षा, एक होता है प्राथमिक शिक्षा। तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 1 से 5 तक, और जो प्रारंभिक शिक्षा ये जो हमारी कक्षाएं 1 से 8 तक, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट हो गया। और उस प्राथमिक विद्यालय तो कक्षा 6 से 8 तक। इस सारणी को जरूर याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को निम्नलिखित कक्षा तक नहीं रोका जाएगा। अब नहीं रोक सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार, कौन सी कक्षा तक? तो वो है कक्षा 8। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अगर आप एक बार इन प्रश्नों को देखोगे तो आपका प्रश्न नहीं गलत होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 प्रश्नों में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अपने बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का है। जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, अधिकार है या फिर विकल्प है? बताइए। तो वह कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। माता पिता का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता वो माना गया है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 19। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? राधा कृष्ण आयोग का गठन वो किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, 1948। क्वेश्चन नंबर 20। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, 46वां संविधान संशोधन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी तुरंत हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जो इस टॉपिक का सबसे सारांश प्रश्न है। आरटी अधिनियम 2009 या फिर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। कभी कभी आरटीई अधिनियम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है आरटीई या फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? तो कौन सी आयु है जो कि शामिल है? तो वो हमारे आयु शामिल है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में पूरा आरटी अधिनियम 2009 में पूरे 20 प्रश्न जो कि हमने व्याख्या सहित अध्ययन किए, ये हमारा तीसरा टॉपिक था। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं, वो 2 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अपलोड कर दिए। तो इसी लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।